वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत के चेस बोर्ड पे लगता है खिलाड़ी नई चालें चलने के पे हैं। मौलाना फजल रहमान जो बेशक पूरी सियासत के इंतहाई ज़र्क किरदार बन चुके हैं, एक तरफ पीटीआई कोशिश कर रही है कि मौलाना साहब को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, जहाँ तो एक तरफ पीटीआई की तरफ से सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं मौलाना साहब को अपनी तरफ करने के लिए नाज़रीन, वहीं दूसरी तरफ सरदार जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ भी मौलाना मनाओ तहरीक चला रहे हैं। मौलाना साहब का पल्ला किस तरफ झुकेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसा फील हो रहा है जैसे कमज़ोर हुकूमत के पिलर्स डगमगा रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांज़ीब और माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इस्तीफ़ों ने नित नए साजिशी थियरीज़ की पिटारी को खोल दिया है। यूँ लग रहा है जैसे हुकूमत की सफ़ों में कुछ गड़बड़ सी नज़र आ रही है। क्या ये किसी नए तूफ़ान का पेशन गोई हो सकती है? अवाम की बात की जाए तो एप्सोस की सर्वे के मस्बत इशारों के बावजूद पाकिस्तानियों की मईशत के एतबार में कमी आ गई है। सर्वे के मुताबिक मुल्क की मईशत की बहाली से मायूस पाकिस्तान की आवाम की शरह 19% से बढ़कर 70% तक चली गई है। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने अपनी शर्दाइत भी रख दी हैं। उनका कहना है कि सेनेट में उनको सीट भी चाहिए और केपीके की गवर्नरशिप भी चाहिए। नजम सेठी का कहना है कि ये उनकी शराइत बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है, पार्टी की शराइत और पार्टी की भी पूरी करनी है। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना था, फिर इस पर बात करते हैं। और अब मेरा ख्याल है उनके डिमांड्स मान लिए जाएंगे। एक तो वो मांग रहे हैं सेनेट के अंदर कुछ सीटें मांग रहे हैं, अच्छा, और फिर वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं केपी की। देखिए वो समझ आती है ना बात उनकी कि गवर्नरशिप केपी की बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ मजबूत बनाना है, रखना है, उनके मसले हल करने हैं। ये तो इस वक्त तो गंडापुर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो साहब आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ लगाए हुए हैं ही इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मौलाना का बंदा वहाँ बैठा होगा तो कम से कम यही हुआ है कि काम वाम थोड़े बहुत जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। हाँ। एक अड्डा तो बन जाएगा ना कि हम भी हुकूमत में हैं या हमारा भी स्टेक है, तो एंड सो ऑन। सो आई थिंक वो देना पड़ेगा इनको गवर्नरशिप केपी की। और भी इनको कश्मीर कमेटी फलाना ढिंगड़ा ये इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी मौलाना के साथ, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो होंगी। और अब मेरा ख्याल है उनके डिमांड्स मान लिए जाएंगे। एक तो वो मांग रहे हैं सेनेट के अंदर कुछ सीटें मांग रहे हैं, अच्छा, और फिर वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं केपी की। देखिए वो समझ आती है ना बात उनकी कि गवर्नरशिप केपी की बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ मजबूत बनाना है, रखना है, उनके मसले हल करने हैं। ये तो इस वक्त तो गंडापुर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो साहब आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ लगाए हुए हैं ही इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मौलाना का बंदा वहाँ बैठा होगा तो कम से कम यही हुआ है कि काम वाम थोड़े बहुत जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। हाँ। एक अड्डा तो बन जाएगा ना कि हम भी हुकूमत में हैं या हमारा भी स्टेक है, तो एंड सो ऑन। सो आई थिंक वो देना पड़ेगा इनको गवर्नरशिप केपी की। और भी इनको कश्मीर कमेटी फलाना ढिंगड़ा ये इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी मौलाना के साथ, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो होंगी। मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे बिकॉज दैट वो मेरा ख्याल है वो समझेंगे ये रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि जी हम शायद तैयार हो गए हैं या हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हो गए हैं। वो नहीं आएगा मेरा ख्याल है। मगर हो सकता है कि वो कोई डेलीगेशन भेज दें अपनी, मतलब स्टेट मिनिस्टर लेवल या इवन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें टू रिप्रेजेंट इंडिया। मगर क्या वो, बिकॉज उन्होंने पैगाम तो जो दिया है पहले उसी को बरकरार रखना है। तो आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू कम। वो अपनी शायद रिप्रेजेंटेशन भेज दें, बिकॉज वो बॉयकॉट भी नहीं करना चाहेंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो हम रिप्रेजेंटेशन हमने की थी। आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब गए थे वहाँ, जी याद है ना आपको? हाँ, तो हमने भी अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा था। हो सकता है वो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज दें, या आपको थोड़ा सा और वो दिखाने के लिए तो आप फॉरेन मिनिस्टर से भी एक लेवल नीचे किसी को भेज दें। बट नो, आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी विल कम। आई डोंट थिंक
there will be any strategic breakthrough.